सुमन एक दिन काम खत्म करके रात की आखिरी ट्रेन पकड़कर घर लौट रहा था। शहर से कुछ दूर इस गांव में आने के लिए रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान था। आसपास एक अजीब सी खामोशी थी। दूर से सिर्फ झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टेशन पर उतरकर उसने देखा कि स्टेशन से उसके घर तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। आज किसी कारण से सड़क की लाइटें भी बंद थी। उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया, लेकिन हिम्मत करके उसने चलना शुरू किया। चलते चलते अचानक सुमन को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया, लेकिन आवाज जैसे बंद नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, फिर भी उसने दोबारा चलना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि दूर कोहरे के बीच से एक धुंधली सी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। सुमन के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई और उसके पूरे बदन से ठंडी पसीना बहने लगी। वह परछाई लगातार करीब आ रही थी और सुमन जैसे भाग भी नहीं पा रहा था। आखिरी क्षण में सुमन चिल्लाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कोई ताकत नहीं है। तभी पीछे से एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया और फिर कुछ ही पलों में चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने स्टेशन के पास की सड़क पर सुमन का निर्जीव शरीर पाया। उसका चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ भयानक देख लिया हो। कोई नहीं जानता कि उस रात सुमन ने क्या देखा था, लेकिन अब उस रास्ते पर रात के समय कोई अकेले चलने की हिम्मत नहीं करता।